पहलगाम वाकया हुआ, मोदी मीडिया जिसको मैं कहना चाहूंगा उसने इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। 26 हिंदू जो इस वाकये में जिनकी मौत हुई, क्या किसी एक की आखिरी रसूमात में नरेंद्र मोदी शरीक हुए? मोदी पहुंचे बिहार में, जहां पर नवंबर में आइंदा रियासती इलेक्शन होने वाले हैं। वहां जाकर मोदी ने सियासत चमकाई। इस वाकये के होने के एक दिन बाद ही भारत की जालिम अफवाज ने, काबिज अफवाज ने कश्मीरियों के घरों को मसमार करना शुरू कर दिया। और अब जो मोदी मीडिया है वो सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय बात कर रहा है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस और मैं हूं वकास कोरी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि भारतीय हुकूमत की वो कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से भारत ना सिर्फ सिफारती महाज पर नाकाम हुआ है, बल्कि अब मोदी सरकार जो है उसको भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की हिमायत भी हासिल नहीं रही। कश्मीर भी भारतीय हुकूमत के कंडक्ट पर सवालात उठाने लगे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन 5 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे। जैसे ही पहलगाम वाकया हुआ उसके बाद भारतीय हुकूमत ने ऐसी क्या गलतियां की कि अब हर जानिब से सवालात उठ रहे हैं। भारत जो है, जो पहले जंग की, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दे रहा था, अब वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बातें करने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको मोदी सरकार की पहली गलती बताता हूं कि जब पहलगाम वाकया हुआ तो उसके फौरी बाद मोदी मीडिया जिसको मैं कहना चाहूँगा उसने बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी वक्त दिए इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। पहलगाम का अगर आप महल्ले वो खुद देखें तो उससे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 100 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि जो बैन अवी सरहद है वो भी 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि उस वाक़े को कॉर्डन ऑफ किया जाता, वहाँ जो दहशतगर्द हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती, उन्हें मारने की कोशिश की जाती। लेकिन इसके बरक्स जो है भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ने सारा जो मलबा है इस वाक़े का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगाकर जो है बरी ज़िम्मा होने की कोशिश की। यहाँ पर आपको एक भारतीय खातून जिसका हस्बैंड जो है वो पहलगाम वाक़े में मारा गया, उसका बयान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। वो 15 मिनट दूर थी पहलगाम के मकाम पे जहाँ ये फासला हुआ और उसका हस्बैंड जो है वो उस जगह पर मौजूद था। उसने फायरिंग होने पर फ़ोन किया अपने घर वालों को। 15 मिनट जो है ऊंचाई पर उसका हस्बैंड था, जो उसकी वाइफ थी, उसने मकामी पुलिस को भी बताया कि ऊपर फायरिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने उस खातून से कहा कि बीबी हमारा वक्त ज़ाया ना करो और इस तरह की बातें बिल्कुल ना करो, कोई फायरिंग नहीं हो रही, सारा कुछ जो है हमारे कंट्रोल में है, यहाँ पर कोई वाक़या नहीं हो सकता। इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो हैं वो भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर चुका है, जिनसे ये जाहिर होता है कि किस तरह इस वाक़े को गैर संजीदगी से लिया गया, जिससे मज़ीद सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये वाक़या जो है ये भारतीय हुकूमत का कोई प्लान था, किसी मंसूबे के तहत ये पहलगाम वाक़या किया गया ताकि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान से कोई जंग की जा सके। दूसरी बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। भारतीय वज़ीर आज़म जो बड़े ही गुस्से भरे अंदाज में इस वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर गिराते दिखाई दिए। यहाँ पर मैं भारतीय मीडिया से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो इस वक्त एक जोशीले और बड़े गुस्से वाले अंदाज में पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं, 26 हिंदू जो इस वाक़ये में जिनकी मौत हुई, क्या किसी एक की आखिरी रसूमात में नरेंद्र मोदी शरीक हुए? अब ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल हिंदुस्तानी अवाम पूछ रही है, ये सवाल हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं, जिन लोगों को मोदी ने, मोदी मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया, जिनको ये उन्हें पागल बनाने की कोशिश की कि ये वाक़या पाकिस्तान ने करवाया है, अब हम जंग करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, हमारे साथ बने रहो, कहीं ना जाओ, जंग होने लगी है, सारा बदला उतार देंगे, पानी बंद कर देंगे, चाय नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, भारत में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी आप किसी एक हिंदू के घर आखिरी रसूमात में शरीक होने क्यों नहीं गए? बल्कि इस वाक़े के 2 रोज़ बाद जहां पर इलेक्शन होने हैं नवंबर में, सूबे बिहार में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने इलेक्शन की जो प्लानिंग थी, जो तैयारी थी, वो चमकाने की कोशिश की। हिंदू वोटर्स जो हैं उनको अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की और कहा कि हम आखिर तक पीछा करेंगे, पाकिस्तान में घुस जाएंगे, ये जंग जो है इसको हम ख़त्म अब करेंगे, उनका जो मनसूबा साज हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ना मोदी जो है कश्मीर पहुंचे, ना मोदी पहलगाम की उस वाक़े की जगह पर, जाए मकाम पर जहां पर हम पाकिस्तानी
सालों से दहशतगर्दी का शिकार है। जब भी कोई अहम वाकया होता है, मैं यहाँ पर मुझे अपने हुक्मरान और मुझे अपनी अस्करी क़यादत जो है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि जहां कहीं कोई वाकया होता है, तमाम तर सिक्योरिटी खदशात के बावजूद हमारी अस्करी क़यादत भी पहुंचती है, हमारी सियासी क़यादत भी पहुंचती है, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन बगैर किसी खौफ के पहुंचा जाता है। लेकिन मोदी क्या पहलगाम पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्या मोदी किसी के घर पहुंचे? किसी मरने वाले हिंदू के दुख में किसी बेवा के सर पर उन्होंने हाथ रखा कि तुम्हारा शोहर जो है वो इस वाकये में मर गया है, उसकी मौत हो गई है, दहशतगर्दों ने इसको मारा है? क्या मोदी ने हाथ रखा? नहीं रखा। क्या किसी मां को जाके दाद रसीद दी? नहीं दी। मोदी पहुंचे बिहार में, जहां पर नवंबर में आइंदा रियासती इलेक्शन होने वाले हैं, वहां जाकर मोदी ने सियासत चमकाई। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा बतौर पाकिस्तानी, ये बातें आप मेरी बात पे बेशक यकीन ना करें, आप जाकर इंडियन मीडिया देखें, इंडियन अखबार पढ़ें, फिर उसके बाद मैं आपको गलती बताता हूं। मोदी सरकार की जिसकी वजह से उन्हें मजीद खिफत उठानी पड़ी, वो है मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ उनका किया गया रद्द अमल। इस वाक़े के होने के एक दिन बाद ही भारत की जालिम अफवाज ने, काबिज अफवाज ने कश्मीरियों के घरों को मसमार करना शुरू कर दिया। मैं फिर कहूंगा देखने वालों, आप पाकिस्तानी मीडिया पे चाहे यकीन ना करो, आप इंडियन मीडिया से, इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से, इंडिया की जो आर्मी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग से आप इस वाक़े की तस्दीक कर सकते हो कि मकबूजा कश्मीर में 10 कश्मीरियों के घर जो हैं वो बॉम्ब से उड़ा दिए गए, वहां पर आतिशगीर मादा रखकर उसको उड़ाया गया और उसके बाद उनकी वीडियो बनाई गई कि देखो हमने जो पहलगाम वाकया है उसके जिम्मेदारों को हमने उनके लिए ज़मीन तंग कर दी है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी? भारतीय मीडिया आप किसको पागल बना रहे हैं? लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, भारत के, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो भी अब सवाल उठाना पड़े। इसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ कि कश्मीर में जब इन्होंने 10 कश्मीरियों के घरों को बिला वजह गिराया और अपने मोदी मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा किया कि ये दहशतगर्दों के थे, उसके बाद 2000 कश्मीरियों को अब तक भारतीय फौज जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। और इस वाकये के बाद हिंदुस्तानी तो पहले ही सवाल उठा रहे थे, जो कश्मीरी जिनके घर में ये वाकया हुआ, जो इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जिनका कारोबार जो है, जो सियाहत पर टिका है, वो तबाह हुआ, लेकिन वो भी अब भारतीय हुकूमत के साथ नहीं रहे। अगर कोई भारत का एंकर चीखो पुकार करता हुआ आज श्रीनगर की सड़कों पर आपको खड़ा दिखाई दे तो कोई एक कश्मीरी नहीं जो भारत के मौकफ की पूरी तरह तायीद करे। और बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये आजकल के पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस वाकये के बाद आपने उनके घरों को गिराया, आपने वहां पर गिरफ्तारियां की। अब सिफारती महाज की बात कर लेते हैं कि सिफारती महाज पर मोदी ने क्या गलतियां की। तो जैसे ही ये वाकया हुआ, ये बात तो अब बच्चे को पता चल चुकी है कि आपने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी सबूत के आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और फिर आपने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने की बात की। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है, भारतीय मीडिया कह रहा है कि सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सिंध-तास मुआहदे का ज़ामिन जो है वो आलमी बैंक है, और दूसरी बात, भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। आप 20, 30, 40 साल बाद आप कुछ बना लें और पानी रोकने की कोशिश करें तो ये बात है। और उरी वाकये के बाद भी ये धमकी दी गई थी, लेकिन इस धमकी पर भी अमल दरामद जो है उस पर तब भी नहीं हो सका, अब भी नहीं हो सकेगा। और ये जो भारतीय हुकूमत के ये गलत हिकमत अमली है, इल्ज़ाम तराशी है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब भारतीय हुकूमत क्या करने जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक की बातें कहाँ चली गई। उन्होंने जब तैयारे उड़ाकर कोशिश की तो आगे तो तैयारी पूरी थी, तो उन्होंने अभिनंदन को दोबारा मेहमान तो नहीं बनाना था या उस जैसे किसी पायलट को। तो अब जो है वो मोदी मीडिया भी थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से हटा है और अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने सुना, अब मोदी मीडिया जो है उसकी जो पट्टियां हैं टीवी पर वो भी मोदी की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो है वो चला रही हैं। तो जनाबे आली, मेरे हिंदुस्तान के भाइयों दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझो। इस मामले का हल जो है वो बिल्कुल जंग और इल्ज़ाम तराशी नहीं है। यही आप पहले दिन करते, आप जंग की धमकी देने के बजाय पॉलिटिकली इसका कोई हल निकालते तो शायद आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। या इंडिया के साथ ना अमेरिका आकर खड़ा हुआ, ना रूस आकर खड़ा हुआ, बल्कि रूस जो अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है
اس نے بھی پاکستان اور بھارت کے مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی، اور اب جو مودی میڈیا ہے وہ سرجیکل سٹرائک کی بجائے بات کر رہا ہے ڈپلومیٹک سٹرائک کی. تو یہ جو ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیاسی قیادت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں آخر میں پاکستانی میڈیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے پر بھی آج مجھے فخر ہے کہ ہمارا میڈیا چاہے کوئی بھی واقعہ ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے یا کوئی ہمارے ساتھ مس ہیپ ہو جائے، ہم کبھی بھارت کے جو ہے اس لیول پر آ کر ہم نے کبھی پراپوگنڈا نہیں کیا. ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا، اس وقت بھی کئی اور واقعات ہوئے، دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن اس طرح کہ ہمارے ساتھ لگے رہو، ہمارے ساتھ بنے رہو، پاکستانی طیارے اڑ رہے ہیں، اس طرح کا کھیل نہیں کھیلا. اور آخر میں وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے اگرچہ نیوز سمیت پاکستان کے 16 چینلز کو بند کیا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ بھارت کے چینلز کو بند نہ کریں، وہ ہماری پاکستانیوں کی تفریح کا ذریعہ ہیں. بہت شکریہ.